औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको कुरान के हवाले से ये ऐसी बात का पर्दा उठा रहा हूँ, आप ईमान बना सकते हैं। आपके पास वक्त कम है, ये ईमान बनाने का तकाज़े वाला मूवमेंट है। टाइम रनिंग आउट है, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया तुम्हारा। इंडियंस को ख़ास करके बता रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान दुनिया के अंदर यानी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ, सारी दुनिया में 2 दफ़ा खून बहाएगा, ब्लड बाथ स्प्रेड करेगा। अल्लाह ताला कह रहे, मैं नहीं कह रहा। उसकी बड़ी मिसाल यही है कि इंडिया में पेंडेमिक शुरू हुआ, कोरोना शुरू हुआ नवंबर, मैं समझता हूँ 2019 में नवंबर दिसंबर, फिर 2020 चला गया, 2021 का 5वां महीना है, और इस तरह से 20 महीनों के अंदर पहला वेव आया। इंडिया के अंदर ज़्यादा जाने नहीं गई, लेकिन दूसरा वेव आया और यहाँ 40 लाख से ज़्यादा जो है अवाम मर गई। और अब यहाँ से योगी का जवाल शुरू हो गया। लोग माफ़ी मांगो कह रहे हैं। 7 साल पहले इसको भगवान समझा जा रहा था, अब इसकी गलतियों के जो है सामने जो है अल्लाह ताला इसको पकड़ लिया मोदी को, और लोग इससे कह रहे हैं माफ़ी मांग। और यहाँ तक के सड़कों पे आके ऐसे ढोल ताशा जो मारते हैं, ऐसा ऐसा करके लोग उसमें बता रहे हैं हम दुकान का किराया नहीं दे सकते, हमारे पास काम करने वाले के मुलाजिम की उजरत नहीं दे सकते, हमारे जो है बिजनेस ठप हो गए, सड़कों पे आ गए। थोड़े दिन के बाद में भीख मांगेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं जाग सकता। इस वास्ते ये कहना है कि 2 बार इंसान को खून बहाएगा। ये खून बहाना वुहान से शुरू हुआ, चाइना के, और इसकी जो है अभी तहकीक चल रही अमेरिका में। जो फूची जो साइंटिस्ट है उसको भी पूछा जा रहा कि तू क्यों जो है उन लोगों के पास से मैसेज आए सो रोक लिया। अब उसकी डिटेल 90 डेज में आ जाएगी। कल ये मालूम हुआ, तो इससे मालूम हो रहा कि ये वायरस इंसान बनाया सो है। अल्लाह का अज़ाब डायरेक्ट नहीं है, ये इंसान लड़ने का वाला है। ये इंसान 2 बार खून बहाएगा, और ये 2 बार सिर्फ इंडिया में सेकेंड वेव से आने, आप कह सकते हैं 40 लाख मामूली ये हिंसा नहीं है, बहुत बड़ा हिंसा है ये। इस वास्ते यहां मोदी को इस वास्ते पकड़ा गया कि हर किसी के घर में एक मौत हुई। उसके अपने जो बीजेपी के, आरएसएस के और उसके अपने जो चाहने वाले लीडर जो उसका सपोर्ट करे, उनके घरों में भी मौत हुई। इस वास्ते यहाँ काउंटडाउन शुरू हो गया, रनिंग आउट हो गया अब ये मोदी का। अब इसको जो है तबाह ताराज कर देंगे। अब ये जो हाथ में ये ताली मारने का जैसा सिस्टम बर्तनों से यूं कर रहे, उसकी आवाज़ गूंज रही, तो कल यही बर्तन से उसको मारेंगे। ये कुरान का हवाला दे रहा हूं मैं, 2 बार खून बहाएगा इंसान। मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये 2 बार हो गया इंडिया में सेकेंड वेव से। साबित हो गया कि वर्ल्ड वाइड ये इंसान की बनाई हुई साजिश है, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो। इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। यहाँ ओबामा से शुरू होता है, ट्रम्प आता है, बाइडेन आता है, ये जो साइंटिस्ट है फ्यूची आ सकता है। इनके नाम उभारे जा रहे हैं। चैनल 5 पे, मैं फॉक्स 5 पे देखा कल, ये हकीकत दिया मैं आपको, इससे पहले भी फिर बता रहा हूँ। पूरी तहकीकात होगी, और कुरान जो कह रहा है इंसान की वजह से हुआ, ये पूरा साबित हो जाएगा क़यामत से पहले। दूसरा, आप देखेंगे बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, 95% उन लोगों ने वो जमीन रख ली, हिंदू राम मंदिर अयोध्या की मंदिर बोल के। 5% 5 एकड़ दिया मुसलमानों को, और वो मस्जिद जो बनाने जा रहे हैं उस पर एक मुसलमान के नाम का जो है मस्जिद का जो है इफ्तिताह करने का प्रोग्राम है, सुनने में आ रहा, एक मुसलमान के नाम से। वो मुसलमान कौन है? वो मुसलमान है
1857 में गाजियाबाद का ब्रिटिश को भगाने के इनकलाब के काम में हिस्सा लेने वाला मुसलमान अल्लाह वाला, वो हिंदू को समझाना चाह रहा था राजा को कि हम ब्रिटिश को ये मुल्क से भगा देंगे। तो उसका बादशाह का जो भाई था हिंदू, ये मुसलमान को शूट कर दिया। ये मुसलमान को शूट कर दिया। तो आप गौर करो, 150 साल के बाद, कम से कम 167 साल के बाद, वो मुसलमान मरहूम, जो रहमतुल्लाह अलैह भी हो सकते हैं, अल्लाह वाले भी हो सकते हैं, शहीद तो है ही, क्योंकि उनका मकसद अपनी ज़ात का नहीं था, मुसलमानों की भलाई के साथ साथ हिंदुओं की भी भलाई का था। तो हिंदू राजा साबित करा कि वो ब्रिटिश का साथ दे रहा, उनके तलवे चाट रहा, इस वास्ते मुसलमान ये बुजुर्ग को मार दिया। अब ये बुजुर्ग के नाम से मस्जिद बनाई जाएगी 5 एकड़ पर। ये अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, निशानी दे रहा हूँ। अल्लाह कह रहे हैं अगर से तुम मेरे हो तो मैं तुम्हें दुनिया में इज्जत दिलाऊंगा। 150 साल के बाद इनका नाम सामने दुनिया जान रही। गाजियाबाद का कोई जो है मुजाहिद, जो है वतन के खातिर, वतन परस्त होते हुए अपने मुल्क को गैरों के हवाले में नहीं रखने के लिए उन्हें जो है इनकलाब का नारा लगाया और उसको शहीद कर दिया गया। उसके बाद 150 साल उसकी तारीख गुम हो गई और 150 साल बाद अल्लाह उसको इज्जत दिला रहा। ये कुरान है। और अल्लाह ने कहा अगर गांधी जैसा जो खुदा को, अल्लाह को नहीं मानता, ये काफिर कहलाता है गांधी, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मान के मरा। भले उन्हें हे राम बोलो, वो राम खुद बादशाह था, वो हे राम बोला भी तो शैतान है वो। तो गांधी हो या मार्क हो या लेनिन हो या मंडेला जैसे हो, ये जो लोग दुनिया के लिए कुछ भलाई का काम करना चाहते हैं, तो अगर ये भलाई इंसानियत की है तो अल्लाह उनको दुनिया में इज्जत दिलाएगा। जैसे गांधी को इज्जत मिली, मंडेला को इज्जत मिली या लेनिन को मिली। लेनिन से मेरे को ताज्जुब हुआ, अमेरिका में भी जो है कोई कम्युनिज्म की जो है यहाँ पर कोशिश कर रहा। पहली बार देखा मैं एक बुक लिखने वाले को ने, ये क्रिश्चियन दूसरों पे थोपना चाहते क्रिश्चियनिटी, ये अमेरिका जो है दूसरों पे थोपना चाहता डेमोक्रेसी, और ये दुश्मन ये नहीं जानता अमेरिका के अंदर भी जो है कम्युनिस्ट ख्यालात का जो है गोरा हो सकता बोली। तो ये साबित हुआ कि इंसान दुनिया में अगर इंसान की भलाई का काम करे तो दुनिया में इज्जत देगा, और अगर अल्लाह वाला है तो अल्लाह ताला आखिरत में भी देगा, दुनिया में भी देगा। इस वास्ते 150 साल के बाद वो मस्जिद का नाम, बाबरी मस्जिद की जगह वो मुसलमान का नाम रखना चाह रहे। क्योंकि मैं पूरा नाम इस वास्ते नहीं दे रहा हूँ कि वो मेक श्योर होना है, पूरा वाकई उनका नाम रखना है यानी देखना है। बात में पूरी पक्की है तो दूंगा, इस वास्ते ये निशानी सिर्फ बताया कि अल्लाह वाले की जो है गूंज इज्जत वाली 150 साल भी हो सकती है। अब तीसरी बात पे आ जाओ। सैयद वसीम रजवी एक कॉल कर रहा है 10:30 बजे रात को एक हाफिज के घर पे। हाफिज साहब नहीं उठाते कॉल, वो उनके भाई उठाते हैं। कॉल उठाने के बाद में हेलो पूछते तो वो बोलता है मैं वसीम रजवी बात कर रहा हूं। तो ये हाफिज के भाई बोलते हैं मेरे भाई सो रहे। तो ये पहला जुमला गंदा करता है, बोलता क्या शराब पी के सो गए। ये देखो वसीम रजवी का जुमला है, ये अब बहक गया। इतना बहका कि मेरे को बहुत रंज हुआ कि हमारे साहबा को बहुत बुरा कह दिया और हमारी दीनी माँ को तोहमत लगा दिया अपने बाप के साथ भी। तो जब ये फोन पे क्या शराब पी के सो गए तुम्हारे भाई पूछा हो, तो इनको गुस्सा आया। इन्होंने कहा सैयद वसीम रजवी है ना तू? उसने कहा हाँ मैं सैयद वसीम रजवी। तू तो मुर्तद हो गया। अब बोलना ही था कि पागल हो गया सैयद वसीम रजवी। ये निशानी है, अल्लाह ताला करे इंसान को जब गुस्सा आता खून की रवानी से भी तेज दौड़ता है शैतान, उसकी अपने शहर, उसके अपने रगों में। मैं ऐसी निशानियां दे रहा हूं, अल्लाह जानता है 1000 निशानियां दे दिया, लेकिन किसी को जन्नत की तलब ही नहीं है, किसी को जन्नत चाहिए ही नहीं। मेरे वीडियोस को लोगों में रिएक्शन के लिए भी नहीं देते, लोगों तक शेयर भी नहीं करते।
मैं निशानियां ऐसे दे रहा हूं जो तुम कोई स्कॉलर्स नहीं दे सकते। मेरा अल्लाह जानता है, मेरे को उनसे बैर नहीं है, इस वास्ते उनको अजर मिलेगा। अल्लाह कह रहा है तुम छोटा भी अगर से अमल मेरे लिए करे तो तुम परवाह मत करो दुनिया की कि तुमको सारा क्रेडिट मिल जाए, लेकिन तुम्हारा छोटा अमल भी अल्लाह बराबर उसका अजर देगा। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा वाला। तो ये वसीम रज़वी शैतान हो गया फौरन, क्योंकि उसने गाली गलौज पे आ गया। यही बात तुम देखेंगे इंडिया के अंदर एंकर के साथ जो लोगों से वो लोग बात करते हैं जूम सिस्टम में, कभी जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो बुला के पूछते हैं सबसे। तो ऐसे वक्त में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं। कल एक लड़की दूसरी लड़की को गाली दे दी एंकरों के साथ बैठ के डिबेट के अंदर। उसने कहा तू अनपढ़ है, जाहिल है बोल दी। वो लड़की ने कहा मैं तो तेरे मोदी से ज्यादा पढ़ी लिखी हूं। तो यहां मोदी का काउंटडाउन शुरू हो गया, इसकी बेइज्जती शुरू हो गई। 7 सालों में ये जो है जीरो बन गया। अब लोग इसको माफी मांगो बोल रहे हैं और बोल रहे देश बचाओ मोदी हटाओ। ये हकीकत सामने आ गई। और मैं ऐसे जो मेरी पेशी गवाहियां सही होती है हर वो सही होती आ रही। अल्लाह को पहचानने के मैं निशानियां देता हूं। अब आप आओ मलाला गिनेस वर्ल्ड का नोबेल अवार्ड जो भी है उन्हें, वो मलाला बोल रही क्यों शादी करना, उसका मतलब कुरान नहीं पढ़ी उन्हें। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे को ये बारकोड की निशानी से तुम्हारे वालिद के नाम से जो है वसीला दे के आपको खबर में से उठाया जाएगा। और ये कुरान नहीं पढ़ी और ये मशहूर हो गई, ऐसी हो जाते मशहूर। दूसरा, शाहरुख खान को देखेंगे आप, घर में गणेश की मूर्ति रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या पुतले रखा हुआ है, क्योंकि वो पुतले जो रखते वो 3 मिलियन पुतले तो नहीं रख सकते, 2-1 ही घर में पुतले रख के भगवाना नहीं बोलते, भगवान बोल देते। इस वास्ते जो है शाहरुख खान बोला कि मेरी बीवी दिवाली के दिन जब पूजा करती है तो हम लोग जाके ठहर जाते हैं। यह क्यों हुआ मालूम है आपको? क्योंकि घर में तू मूर्ति रखा, शैतान को लाया घर में, और तू कभी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा, तू कभी आयतुल कुर्सी पढ़ के घर में नहीं आ, तू अस्सलाम वालेकुम बोल के घर में नहीं आ। इस वास्ते शाहरुख खान तू शैतान है। तेरी बेटी को भी तू ये बोला कि इस्लाम से दूर रहो, तू जहन्नुम को भेज दिया तेरी बेटे को, और तू खुद जहन्नुम में गिर गया क्योंकि तू गवाह बना लिया मुसलमानों को कि तू बुत परस्ती करता। बल्कि इसी तरह सलमान खान को देखो, हाथ में एक पत्थर डाल के रहता है, उसके पास जो लॉकेट रहता, उसमें ब्रेसलेट में देखेंगे आप एक ब्लू कलर का एक कुछ स्टोन रहता, उसका बाप भी ये पहनता। इस वास्ते ये भी भाग गया क्योंकि पत्थर को तुम अपने बना लिया, इस वास्ते खुदा को भूल गया, खुदा तेरे से मुंह फेर लिया और तू जो है जहन्नुम का हकदार बन गया। अल्लाह अकबर।